बच्चों चलो आज का कक्षा स्टार्ट करते हैं। यह है मॉडल एक्टिविटी टास्क प्रथम श्रेणी संयोग स्थापना में सक्षमता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर, नीचे दिए गए पाठ को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, नीचे एक लाइन दिया है जिसमें से आप लोगों को इसका आंसर खोज के लिखना है। जैसे पेड़ पर मधु का छत्ता है, वहाँ मधुमक्खी रहती है और बुलबुल भी रहती है। आम के पेड़ में बौर लगते हैं, पोखरे में मोरला मछली है। ठीक है, इसमें से आपको आंसर खोज के नीचे वाले प्रश्न में लिखना है। क नंबर, बुलबुल कहाँ रहती है? तो खोजो इसमें। तो बुलबुल पेड़ पर मधु का छत्ता है, वहाँ मधुमक्खी रहती है और वहाँ बुलबुल भी रहती है। तो बुलबुल कहाँ रहती है? पेड़ पर। तो यहाँ इसका आंसर होगा बुलबुल पेड़ पर रहती है। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। ख नंबर, पोखरे में कौन रहती है? तो दूसरे लाइन में देखो 1 2, पोखरे में मोरला मछली रहती है। तो पोखरे में मोरला मछली रहती है। ओके, चलो नीचे चलते हैं। 2 नंबर, पाठ में ढूंढकर खाली स्थान भरो। वन में अनेक खाली स्थान है, तो वन में अनेक पेड़ पौधे हैं। ठीक है, फिर ख नंबर, वन में खाली स्थान और फिर खाली स्थान रहते हैं, वो वन में पशु और पक्षी रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की तरफ आते हैं। 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ ए और एन। ए नंबर, दिस इज खाली स्थान ऑक्स। ऑक्स एक निर्जीव वस्तु है जो चल फिर सकता है। ऑक्स को हम हिंदी में बैल भी कहते हैं। इसके लिए हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन, दैट इज खाली स्थान ट्री। ट्री एक निर्जीव वस्तु है जो चल फिर नहीं सकती है, इसलिए उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो ए। उसके बाद सी नंबर, इट इज एंट। एंट एक निर्जीव वस्तु है। एंट एक सजीव वस्तु है जो चल फिर सकती है, इसके लिए हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं मैथ की तरफ। ये है मैथ। 4 नंबर, शब्दों का प्रयोग करके खाली स्थान भरो। ठीक है, ये लिखा है 7 हिंदी में। आपको यहाँ पर शब्द से लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है 7, वैसे भी आपको लिखना है 7। उसके बाद यहाँ पे 9 है, तो इसके बाद आपको लिखना है 9 ओ के मात्रा 9। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आते हैं 6, तो लिखना है 6 तो बिंदु। ओके, पीछे पेज पलटते हैं। ठीक है बच्चों, आ गए पीछे पेज में। तो इसमें करना है, फिर 1 नंबर दिया है, नीचे दिए गए शब्द दिए गए सजाकर वाक्य लिखो। नीचे बिखरे शब्द दिए गए हैं, सजाकर वाक्य लिखे। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखो क नंबर, कक्षा में एक पढ़ता हूँ मैं। इसको इधर उधर करके उल्टा दिया है, हमको सही तरह से सजा कर लिखना है। जैसे मैं एक कक्षा में पढ़ता हूँ, लिखा है मैं एक कक्षा में पढ़ता हूँ। ओके, इधर देख के लिख देना। ख नंबर, मत करो मैं शोर कक्षा। इसका सीधा होगा कक्षा में शोर मत करो। ठीक है। ग नंबर, बाजार पिता है गए, तो पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है। घ नंबर, फारो किताब कॉपी मत फारो। ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर इंग्लिश में। 2 नंबर, ऐड लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, यह खाली स्थान दिया है, यह प्लस AT दिया है। इसमें आप BAT भी लगा सकती हो, तो बैट हो सकता है, और यहाँ पे CAT लगा सकते हो, मतलब कैट मतलब बिल्ली हो सकता है। ठीक है, ये C लगा दिए है कैट, आप B भी लगा सकते हो।
फिर इसके बाद ING है तो फिर P लगा दिए तो PIN पिन हो गया। फिर B, यहाँ B लगा दिए प्लस OX बॉक्स, बॉक्स मतलब डब्बा हो गया। ठीक है, आते हैं फिर आगे मैथ में। खाली स्थान भरो। ठीक है, यहाँ दिया है कौन नंबर 7 दहाई 9 मतलब 79, इसको हिंदी में कहते हैं 79। ठीक है, तो यहाँ पे 79 होगा। ख नंबर यहाँ दिया है 70 तो यहाँ होगा 7 दहाई 0 जैसे 70 मतलब 70 लिखा है। ठीक है, उसके बाद ग नंबर 6 दहाई 1 मतलब 61 यहाँ पर लिखेंगे 6 1। ठीक है, चलते हैं पीछे पेज में। ठीक है बच्चों, आगे पीछे पेज में 1 नंबर खाली स्थान भरो। क नंबर काले रंग का पक्षी में यार कहते हैं लोग मुझे झाड़ूदार। कोई पक्षी काले रंग का होता है और वह लोग उसे झाड़ूदार कहते हैं जो कि कूड़ा करकट साफ करता है। हमारे समाज में कौन ऐसा पक्षी है जो कूड़ा करकट साफ करता है? जैसे कौवा, कौवा हमारे समाज में कूड़ा करकट साफ करता है, इसलिए कौवा को झाड़ूदार पक्षी कहते हैं। ठीक है बच्चों। ख नंबर फुदक फुदक कर उड़ती हूँ मैं, दिखने में छोटी पर सबके घर में रहती मैं। ठीक है, फुदक फुदक कर एक पक्षी उड़ती है और दिखने में छोटी है पर सबके घर में रहती है। आप सबके घर में देखना एक छोटे से घोंसले में एक चिड़िया रहती है जिसका नाम है गौरैया। ठीक है, गौरैया। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं 2 नंबर सजा कर लिखो। यहाँ पे अक्षर क नंबर देखो सो क अ, यहाँ उल्टा लिखा है, इसको सीधा करके लिखना है हमें। जैसे अ फिर सो फिर क, अशोक, अशोक एक लड़का का नाम हो गया। ऐसे ही नीचे की तरफ ख नंबर वघटा, इसको सही करके लिखना है तो घटाव। ठीक है, फिर आते हैं नीचे की तरफ, इसमें हमें लिखना है मैक 3 वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग लेटर्स। इसमें हमें जोड़ के किसी भी संख्या किसी भी अक्षर से हमें लेटर बनाना है। जैसे कोई ओ एक्स को जोड़ के ऑक्स बना दिए, फिर CAT मिला के कैट बना दिए, कैट मतलब बिल्ली, ऑक्स मतलब बैल। ठीक है बच्चों। फिर HAT मिला के हैट बना दिए, हैट मतलब टोपी। ठीक है, आते हैं नीचे की तरफ। देखो बच्चों, पढ़ो, समाधान करो। क नंबर काजल के जाल में 7 मछलियां फंसी, उसके बाद फिर जाल फेंका, इस बार 9 मछलियां फंसी, काजल ने कुल कितनी मछलियां पकड़ी? कह रहा है कि काजल ने 7 मछलियां पकड़ी, फिर उसने जाल फेंका और इस बार 9 मछलियां फंसी, तो काजल के पास कुल कितनी मछली बची? तो यहाँ पर देखो, आपको ऐसे करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 मछली फंसी। ठीक है, तो फिर प्लस कर देते, उसके बाद 9 मछली पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 मछली फंसी, तो इन सबको जोड़ के हमें लिखना है। तो कितना है जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मछली फंसी। तो यहाँ पर 7 + 9 7 + 9 जोड़ के हमें लिखना है 16 मछलियाँ पकड़ी। किसने? काजल ने। हो गया। नीचे की तरफ चलते हैं। ख नंबर घास के ऊपर 8 तितलियाँ बैठी हुई है, वहाँ 5 तितलियाँ और आकर बैठी, कुल कितनी तितलियाँ हो गई? तो 8 तितलियाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस फिर कितनी जगह बैठ गई? 5। 1 2 3 4 5 जगह बैठ गई। सबको जोड़ के हमें लिखना है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मछलियाँ फंसी। यहाँ आकर लिखेंगे 8 + 5 बराबर तितलियाँ हो गई। आंसर 13 होगा इसका। फिर ग नंबर आसिफ के चाचा ने उसे 4 लीची दिए, फूफी ने 8 लीची दिए,
आसिफ के पास अब कुल कितने लीचियां हो गई। फिर नीचे आकर देखते हैं 1 2 3 4। आसिफ ने चाचा ने 4 लीची दिए। फिर उसके फूफी ने कितने लीची दिए, 6 लीची दिए। फिर 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। 4 + 6 4 + 6 बराबर 10 लीचियां मिली। किसको, आसिफ को। तो पेज पलटते हैं दोस्तों। बच्चों जैसे कि 1 नंबर में लिखा है, किसी पोखरे या नदी का चित्र बनाओ, उसके बाद बनाए गए चित्र के ऊपर 2 पंक्तियां लिखो। बच्चों मैंने यहाँ पर नदी या पोखरे किसी का भी चित्र नहीं बनाया है। आप अपने कॉपी में या इस पेज में एक नदी या पोखरे का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 पंक्तियां लिख देना। जैसे मैं पंक्तियां बोल दे रहा हूँ। नदी में जल होती है, एक पंक्ति। 2 नंबर पंक्ति, नदी में मछलियां रहती है, 2 पंक्ति हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आते हैं। 2 नंबर में लिखा है, कलर द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस चित्र में जो ऑब्जेक्ट दिए हैं इनमें उनका नाम लिखना है। जैसे कि पहाड़, माउंटेन मतलब पहाड़, मैंने यहाँ पे लिख दिया पहाड़। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है पहाड़। ये पेड़ दिया है, यहाँ लिख दिया, ये पाइन का पेड़ है बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ पाइन का पेड़ लिख दिया है। आप इसमें लिख सकते हो ये नारियल का पेड़ है, कोकोनट का पेड़ है, यहाँ लिख सकते हो नारियल का पेड़। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते होंगे। फिर आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ दिया है आकाश, इंद्रधनुष, बादल, पेड़, जल, पक्षी, इन सबको लेके एक चित्र बनाए। ये ड्राइंग आप देख के इससे अच्छा बेहतर बना सकते हो। ठीक है, मैंने इंद्रधनुष को दर्शाया है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में। फिर आकाश भी है, बादल भी है, पंछी भी है, पेड़ भी है, नदी भी है। इसमें देख के सबको ड्राइंग के हिसाब से बनाना। तो जैसे ये पेज में दिया है, नीचे दिए गए चित्र में से वर्ण, अक्षर, संख्या ढूंढो। तो बच्चों जैसे लिखा है यहाँ पे क नंबर, नीचे दिए गए चित्र में ऊ ढूंढकर उसके नीचे सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, जैसे इसमें ऊ का चिन्ह इसमें है, सही लगा दिए। ठीक है, फिर उसके नीचे आता है ख नंबर, नीचे दिए गए चित्र में भी ढूंढकर उसके नीचे सही का चिन्ह लगाओ। ये इसमें यू है, इसमें नहीं है, क्योंकि उल्टा है। भी इसमें लग दिखाई दे रहा है, तो इसमें टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर ग नंबर, नीचे दिए गए चित्र में 0 से 9 में से कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है, ढूंढकर उसके नीचे सही का चिन्ह लगाए। इसमें 5 का बंगला में 5 का संख्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें 5 का सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद घ नंबर, नीचे दिए गए चित्र में 0 से 9 में से कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है, ढूंढकर उसके नीचे सही का चिन्ह लगाओ। फिर इसमें भी ये बत्तख का गर्दन को लेके 7 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मिलते हैं पीछे पेज में। जैसे बच्चों दिया है 2 नंबर, नीचे दिए गए निर्देश अनुसार खाली स्थान भरो। जैसे इसमें क्रमिक संख्या 1 2 3 दिया है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। अक्षर लिखने का तरीका, ये ऐसे लिखा है। उसके बाद देखिए बगल में दिया हुआ वर्ण देखकर लिखो। हमको ये देखकर इसमें लिखना है। जैसे पहले ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है। ठीक है बच्चों, आपको वैसे देख के लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आते 2 नंबर संख्या में, इसको पहले ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है। ठीक है बच्चों, इसको एस है, ये ए है, इसको ऐसे देख के लिखना है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे संख्या में, इसको ऐसे करके ऐसे इसको लिखा गया है सी। जैसे बच्चों जैसे दिया है ये एम, इसको हमें पहले ऐसे करना है,
फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो ये बन गया हमारा M। इसको देख के ऐसे लिखना है M, ठीक है। फिर ये इसको हमें ऐसे करना है, ऐसे घूरना है, ऐसे जाके ऐसे उठना है, ठीक है। इसको बन गया ये U, ठीक है। क्या बन गया? U। फिर हमें इसके बाद नीचे आना है 6 नंबर संख्या में। इसको हमें ऐसे 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 क्या करना है, ऐसे ऐसे करके हमें इसे Z बनाना है, ठीक है। तो आते हैं फिर ऊपर में A से एंट, ऐसे लिखा है जैसे चींटी, एंट मतलब चींटी। हमको भी S से लिखना है, S से सॉप, सॉप मतलब साबुन। क्या बच्चों? साबुन, साबुन मतलब नहाने वाला साबुन, ठीक है। आप लोग नहाते होंगे जैसे, वही साबुन। सी फॉर कैप, कैप मतलब टोपी। जैसे बच्चे आप लोग टोपी पहनते होंगे घर में, वही टोपी, ठीक है। फिर मैट, मैट मतलब चटाई, चटाई जो आपके घर में कभी कभी कोई बिछा कर सोया होगा, उसको कहते हैं चटाई, ठीक है। फिर आते हैं यू, यू से क्या होता है? यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता। जैसे बारिश के समय में आप छाता लेकर बाहर निकलते होंगे, बारिश पड़ती है तो छाता लगा लेते होंगे, उसी को कहते हैं छाता, अम्ब्रेला मतलब छाता। जेड, जेड से जिग जैग, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। क्या बच्चों? टेढ़ा मेढ़ा। ओके बच्चों, मिलते हैं बाद के क्लास में। अभी तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।